हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने इस वीडियो में आपको आईईएक्स का पूरा डिटेल एनालिसिस बताने वाला हूं। हम आपको लॉन्ग टर्म और इंट्राडे दोनों ट्रेड बताएंगे। तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है। ये अपना वीकली टाइम फ्रेम है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आप ये बताओ, प्राइस किस लेवल से अप गया था। अप्रॉक्स प्राइस 135 के लेवल से अप गया था और यहीं से एक रैली देखने को मिली थी। जब मार्केट यहां से अप गया, इस लेवल पे होल्ड किया, फिर मार्केट कंटिन्यू एक रैली दिखाया। ठीक है। मार्केट जब 320 का हाई बनाया और इसके बाद मार्केट में एक फॉल आया। फॉल आने के बाद प्राइस अप गया, गिरा, अप गया, फिर गिरा। तो इससे क्या फाइंड होता है, एक अपने को ट्रेंड मिल गया। क्या? मार्केट का लोअर हाई वाला ट्रेंड मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है। देखो, जब मार्केट 320 का हाई बनाया, उसके बाद मार्केट गिरा और एक हाई बनाया 300 का। ठीक है। और 300 के बाद प्राइस गिरा और नेक्स्ट अपना स्विंग बनाया 270 का। ठीक है। अब देखो, मार्केट का प्रीवियस स्विंग 270 का लेवल है, ये लेवल। ठीक है। तो जब तक मार्केट वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से 270 का लेवल ब्रेकआउट नहीं देगा, तब तक मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होगा वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। डे वन टाइम फ्रेम के हिसाब से कहानी अलग हो सकती है। ठीक है। ये था अपना वीकली टाइम फ्रेम का। अब हम थोड़ा सा एडवांस चीजें दिखा देते हैं। अब आप ये बताओ, थोड़ा सा इस लेवल पे गौर करो। कुछ आपको दिखा? नहीं दिखाना आपको, लेकिन मैं अब आपको दिखाता हूं। अब आप ये बताओ, मार्केट जब ये दो कैंडल बनाया, फिर एक ये छोटी कैंडल बनाया और एक ये बड़ी कैंडल बनाया। ठीक है। तो क्या दिखा अपने को? एक अपने को हिडन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल इस लेवल पे दिखा आपको। हिडन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल नहीं दिखा, लेकिन मैं आपको आपको दिखाता हूं। अब आप ये देखो, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देता हूं इस लेवल पे। ये देखो, ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दिया किस लेवल पे? इस कैंडल के क्लोज पे, इस कैंडल के ओपनिंग पे और इस कैंडल के ओपनिंग पे। हम ये तीन, दो कैंडल के ओपनिंग और एक कैंडल के क्लोज पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दिया। और एक हम दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देते हैं गाइस, अप्रॉक्स इस कैंडल के हाई पे। ये देखो, ये कैंडल के हाई पे एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दिया। अब देखो, ये अपना एक जोन मिल गया। कहाँ? वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। और ये जोन को मैं आपको दिखाता हूं डे वन टाइम फ्रेम में कि ये एक हिडन जोन था या नहीं। तो हम चलते हैं डे वन टाइम फ्रेम और वहीं देखते हैं मार्केट में। ये देखो गाइज, इस लेवल पे मैंने एक जोन ड्रा किया और ये जोन परफेक्ट वर्क कर रहा है। कर रहा है कि नहीं? देखो, प्राइस गिरा, सपोर्ट लिया, अब गया, रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस गिरा। इसके पहले आप देख लो, प्राइस गिरा, सपोर्ट लिया, फिर अब गया। प्राइस गिरा, सपोर्ट लिया, अब गया। आप देखो, प्राइस गिरा, सपोर्ट लिया, अब गया। इसके पहले आप देखो, प्राइस इस लेवल पे क्लोज हुआ, यहां गैप, अब ओपनिंग हुई और प्राइस अब चला गया। क्लियर हुआ इतना? अब देखो, ये जोन अपना कितना बेहतरीन इंपॉर्टेंट जोन है मार्केट के लिए, आईईएक्स के लिए। क्लियर हुआ इतना? अब आप ये बताओ थोड़ा सा, जब ये अपना जोन इंपॉर्टेंट है अपने आईईएक्स के लिए, ठीक है, ये जोन अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मार्केट प्रीवियस से यहीं से सपोर्ट लिया था, अब गया था, फिर प्राइस गिरा। अब आप ये देखो क्या हो सकता है प्राइस। अब प्राइस अप गया, या तो यहां से गिर सकता है क्या? या तो प्राइस यहां से गिर सकता है, या तो प्राइस यहां जाके यहां से गिर सकता है। दो लेवल है प्राइस को गिरने के लिए। मैं आगे भी बताता हूं ये क्यों गिर सकता है। और तीसरा चीज क्या हो सकता है गिरने के अलावा? प्राइस गिरा, अब गया, गिरा, प्राइस अप जाए, फिर गिरे और अप चला जाए। ये ये तीन चीज अपने को हो सकता है आईईएक्स में डे वन टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब जो मैं गिरने के लिए बता रहा था क्यों गिर सकता है, मैं वो आपको अभी बता रहा हूं। ठीक है। अब देखो, प्राइस जब यहां से गिरा था, सपोर्ट लिया इसी लेवल का, अब गया। जब ये सपोर्ट लिया गाइज, तो ये अपना सपोर्ट की तरह बिहेव किया इस लेवल पे। प्राइस अप गया, करेक्शन किया गाइज, फिर प्राइस गिरा। गिरा कि नहीं गिरा? अब जब ये प्राइस अप जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? करेक्शन कहलाएगा। ये इंपल्सिव वेव कहलाएगी और ये इंपल्सिव वेव कहलाएगी। और ये करेक्शन वेव कहलाएगी और ये करेक्शन वेव कहलाएगी। ठीक है। अब आप ये बताओ, ये जब जा रहा है ऊपर, तो इस लेवल तक करेक्शन करे, फिर प्राइस गिर जाए, तो अपनी वेव कंप्लीट हो जाएगी, ए बी सी डी और ई। क्लियर हुआ? अब मैं फिबोनाची के हिसाब से एक्स्ट्रा कंफर्मेशन दिखा रहा हूं कि प्राइस यहां से कैसे और क्यों गिर सकता है। अब आप ये बताओ, प्राइस को हम इस लेवल से इस लेवल को मिलाएंगे, तो ये अपना रिट्रेसमेंट लेवल है।
तो हम पहले फिबोनाची का लेवल मिलाते हैं और दिखाते हैं। अब देखो, हम हाई टू लो मिलाएंगे, और जब हाई टू लो मिलाने पर आपने को मिला ये 50% का लेवल। अब आप ये देखो, जब प्राइस यहाँ से गिरा तो 50% का रिट्रेसमेंट किया प्राइस, किया कि नहीं किया? अब देखो, जब 50% का रिट्रेसमेंट किया तो अब प्राइस को यहाँ से भी गिरा प्राइस, अब ये रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो या तो 50% करे या तो 61% करे, तो हम यहाँ से भी लेवल ड्रा कर देते हैं। ये देखो, अब देखो प्राइस एग्जैक्ट 50% के लेवल पे अब गया था, फिर थोड़ा सा नीचे और फिर अब जा रहा है। ठीक है गाइज, और ये जो ऊपर वाला लेवल मैंने ड्रा किया वीकली टाइम फ्रेम में, जो कि T1 टाइम फ्रेम में बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था, वो 61% के लेवल है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, प्राइस यहां से गिरे, चाहे तो यहां से प्राइस गिर जाए या तो प्राइस यहां से गिर जाए। अगर मार्केट को अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना होगा तो, क्लियर हुआ? अदरवाइज क्या हो सकता है, प्राइस इस लेवल तक जाए, प्राइस 50% तक आए या 38% तक आए, और फिर प्राइस कंटिन्यू अपसाइड के लिए कंटिन्यू जारी रखे। क्लियर हुआ इतना? अब देखो, अब मैं एक चीज और आपको एडवांस चीज बता दे रहा हूं। आप ये देखो, जब प्राइस यहां से गिरा था कि नहीं गिरा था, तो प्राइस मार्केट को एक स्विंग मिली थी इस लेवल की, स्विंग मिली डे टाइम फ्रेम के हिसाब से, फिर प्राइस यहीं से कंटिन्यू किया गिरने का। अब आप ये देखो, जब ये स्विंग मिली तो मार्केट का लेटेस्ट लोअर हाई कहलाएगा क्या? ये जो स्विंग है मार्केट की लेटेस्ट लोअर हाई कहलाएगा। तो ट्रेंड कब चेंज होता है? जब मार्केट लेटेस्ट लोअर हाई को ब्रेकआउट कर दे। डाउन ट्रेंड में है तो लोअर हाई चलेगा, ठीक है ना? तो डाउन ट्रेंड में था मार्केट, और जब अप ट्रेंड के लिए जाएगा तो मार्केट अपने लेटेस्ट लोअर हाई को ब्रेकआउट करना होगा, तभी मार्केट का ट्रेंड चेंज माना जाएगा। तो मार्केट 342 के लेवल को ब्रेकआउट दे, तभी हम आईईएक्स का ट्रेंड चेंज मानेंगे। अदरवाइज अभी भी हम आईईएक्स को डाउन ट्रेंड में ही देखेंगे कि आईईएक्स डाउन ट्रेंड में है। क्लियर हो इतना? ये था एडवांस चीज, ये हर कोई नहीं बताता आपको, ठीक है ना? तो हम चलते हैं H1 टाइम फ्रेम, और H1 टाइम फ्रेम में ट्रेड प्लान करते हैं इंट्राडे के लिए। ये है अपना H1 टाइम फ्रेम। अब हम थोड़ा सा एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे इस लेवल से। ये एक अपनी ट्रेंड लाइन ड्रा हो गई। क्लियर होगा गाइज? एक अपनी परफेक्ट ट्रेंड लाइन। अब आप ये देखो ट्रेंड लाइन वर्क कैसे की, प्राइस गिरा, रेजिस्टेंस लिया, प्राइस गिरा, रेजिस्टेंस लिया, मतलब इसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके प्राइस गिर रहा था। अब आप ये देखो, प्राइस क्या हुआ, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, फिर प्राइस रीटेस्ट करने आया किसको, ट्रेंड लाइन को, प्लस अपने सपोर्ट लेवल को। ट्रेंड लाइन को भी रिटेस्ट हो गया और सपोर्ट लेवल का भी रिटेस्ट हो गया, तो अपने पास एक यहाँ मल्टीपल कंफर्मेशन ये भी हो गया था कि प्राइस यहां से अब जाएगा। क्लियर हुआ? अब मेरा अगर आईएक्स का प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो मैं उसमें ये सब टॉपिक कवर किया था। ठीक है, अब देखो, मार्केट की मजबूरी होती है रिटेस्ट करना, अदरवाइज मार्केट ऊपर कैसे जाएगा अगर प्राइस रिटेस्ट नहीं करेगा तो। क्लियर हुआ इतना? अब देखो, अब क्या हो सकता है, प्राइस यहां से अप गया, गिरा, अप गया, और एक बार यहां से फॉल देखने को मिल सकता है। और अगर अपना ये नेक लाइन ब्रेकआउट होगी तो एक अपने को H1 टाइम फ्रेम में रिवर्सल एम पैटर्न देखने को मिल सकता है। क्लियर हुआ इतना? अदरवाइज क्या हो सकता है, प्राइस अप जाए, गिरे, ऐसे करके प्राइस अप चला जाए। ठीक है, और अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो एक बार अपने को ये लेवल देखने को मिलेगा। तो हम ट्रेड प्लान करके बताते हैं कि हम ट्रेड क्या ले सकते हैं। देखो, H1 टाइम फ्रेम के हिसाब से लेवल ड्रा करेंगे जो, तो अप साइड के लिए एक अपना लेवल 131 के लेवल पे ड्रा है, और एक लेवल हम इस लेवल पे ड्रा कर देते हैं 128 रुपए के लेवल पे। क्लियर हो इतना? और गाइज डाउन साइड के लिए एक लेवल हम ये ड्रा कर देंगे, और एक लेवल हम इस लेवल पे ड्रा कर देंगे ये। तो जो अपने लेवल है तो उनको हम ग्रीन कर देते हैं। ये देखो, अब हम जो लेवल ड्रा किए हैं तो उनको हम थोड़ा बैक टेस्ट कर लेते हैं गाइज कि ये लेवल वर्क कर रहे हैं कि नहीं। तो हम थोड़ा सा पीछे आते हैं प्रीवियस में। अब आप ये देखो, जब प्राइस इस लेवल से गिरा था तो इसी लेवल का रेजिस्टेंस लेके प्राइस गिरा, फिर नीचे आया, फिर इसी लेवल का रेजिस्टेंस लेके प्राइस गिरा। अब आप ये देखो, जब प्राइस ऊपर गया था इसी लेवल का सपोर्ट लिया था, अब गया, सपोर्ट लिया, अब गया, तो मतलब ये जो अपन लेवल ड्रा किए हैं तो ये लेवल काम परफेक्ट कर रहे हैं। क्लियर हो इतना? अब देखो, अब हम ट्रेड प्लान करते हैं। देखो भाई, हम इस जोन पे ट्रेड नहीं करेंगे, ये अपना कंफ्यूजिंग जोन है, हम यहाँ कोई ट्रेड ना करेंगे।
ठीक है ना, प्लान नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं 15 मिनट, और 15 मिनट टाइम फ्रेम में अच्छे से ट्रेड प्लान होगी अपनी। अब देखो गाइस, अगर मार्केट 222 का लेवल, क्या अगर मार्केट आईएक्स 222 का लेवल डाउन साइड ब्रेकआउट देता है, तो अपना पहला टारगेट हो जाएगा 216 रुपए का। क्या अपना पहला टारगेट हो जाएगा 216, और सेकंड टारगेट हो जाएगा 213 रुपए का। क्लियर हुआ? अगर प्राइस ये लेवल ब्रेकआउट देता है तो अपना पहला टारगेट 216 और दूसरा टारगेट हो जाएगा 211 रुपए का। और अपना स्टॉप लॉस देखो, हम इस लेवल पे भी ट्रेड नहीं करेंगे और इस लेवल पे भी ट्रेड नहीं करेंगे, हम इस लेवल के नीचे ट्रेड करेंगे। ठीक है, इस जोन पे ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ, ये हो सकता है प्राइस इस लेवल से भी अब जा सकता है, या प्राइस इस लेवल से भी नीचे गिर सकता है, दोनों संभावनाएं हो सकती है। और आप साइड के लिए गाइज 131 का लेवल जब ब्रेकआउट होगा, क्या 131 का लेवल ब्रेकआउट होगा, तभी हम बाई पोजीशन बनाएंगे। और अपना टारगेट क्या रहेगा, हम थोड़ा सा H1 टाइम फ्रेम देख लेते हैं। देखो, जैसे ही 131 का लेवल अपना ब्रेकआउट होगा, तो अपना पहला टारगेट हो जाएगा 137 का। क्या 137 का, और सेकंड टारगेट हो जाएगा 141 का। क्लियर हुआ? अगर 131 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो पहला टारगेट 137, सेकंड 241। क्लियर हुआ इतना? और स्टॉप लॉस की हम बात कर लेते हैं। स्टॉप लॉस गाइज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रखिएगा अपने एक स्विंग पे। अगर प्राइस डाउन साइड गिर रहा है तो ये जो अपना स्विंग होगा, जैसे गिरा प्राइस जिस लेवल से, और जो स्विंग होगा उसी पे डाउन साइड गिरने पर स्टॉप लॉस होगा, और प्राइस अप साइड जाता है तो जो अपना अप साइड के लिए लेटेस्ट स्विंग, जैसे ये अपना प्राइस गिरता गया और ये यहाँ से चेंज हुआ प्राइस और अब जाना हुआ, तो इस लेवल के नीचे अपना 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से एक स्विंग रखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ से प्राइस अब जाने लगे तो इस लेवल के नीचे अपना स्टॉप लॉस इस प्रकार से रखा जाता है। आप बताओ वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।